आज अभी के लिए मैं 3 ले रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा 9 बजे और ऐड करने की। पहला है डिलीवरी। एक मुझे लग रहा है कि आज की सबसे स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में से एक है। मोतीलाल ओसवाल की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। 580 के प्राइस टारगेट है यहाँ पर, जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें वो बता रहे हैं कि Q4 में एक्सप्रेस वॉल्यूम 73% की ग्रोथ आई और अच्छी डिमांड आउटसोर्सिंग और ई कॉमर्स में रफ्तार से ग्रोथ बढ़ी है और आगे जाकर उनको लग रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है इनके लिए मामला। तो इसके लिए और चार्ट पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक। तो ये आपका पहला स्टॉक हो गया। एक स्टॉक है बहुत ज़्यादा बेयर मार्केट में रहा है, लेकिन कुछ साइंस ऑफ रिवर्सल हैं। कॉनकोर, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कॉनकोर पर रिपोर्ट क्यों आ गई है ना। और वो भी टारगेट देखिए काफ़ी एग्रेसिव 600 के। इसका 1 साल का चार्ट रखिएगा कॉनकोर का, और जिस तरीके से ये गिरा है स्टॉक, पता नहीं मुझे स्ट्रीट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है क्या है, क्योंकि सिर्फ इसलिए रिपोर्ट आ गई क्योंकि जून 2024 से शेयर ने निफ्टी के मुकाबले 50% अंडर परफॉर्म किया है। एनीवे, एक और चीज़ उन्होंने कही है कि जो पश्चिम एशिया में तनाव घटा है, इसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि ये बात भी कही है कि जून क्वार्टर खराब रहेगा, तो अगर आप इस ये रिस्क रहेगा आपके पास अगर आप कभी भी इस स्टॉक को लेंगे, तो कि अगले क्वार्टर में अगर नंबर खराब है तो फिर स्टॉक गिर जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है। अब ये देखते हैं आज किस तरीके से आज स्टॉक रिएक्ट करेगा। फाइनली एम्बर एंटरप्राइजेस, फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करें और अगर ऊपर खुले तो चेज मत करें बिल्कुल भी, स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और फ्राइडे को पोजीशनिंग हर कोई लॉन्ग था, इसमें सारी पोजीशन बाहर हो गई। जितने भी लोग पोजीशन लेके गए थे ना, फ्राइडे को सब बाहर हो गए। अब इस वजह से अब इन्वेस्टर मीट के बाद अब हम पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं, क्योंकि खबर पॉजिटिव थी। री रेटिंग वाली खबर थी। बस ये है कि क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका था और ऑलरेडी भाव में था काफ़ी हद तक इसके लिए। लेकिन जो ओप्पो के साथ स्ट्रैटेजिक करार है, इसकी डिटेल्स आई हैं, इससे कंपनी के रेवेन्यू प्रोफाइल में सुधार होगा। एक और चीज़, अब तक ये स्टैंड अलोन एसी वाली कंपनी थी, अब वो एसी वाले बिजनेस पे भी थोड़ा सा डिपेंडेंस कम होगी। थोड़ी सी एसी के बिजनेस में तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, मॉनसून आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब वो सब। कभी फ़ोन तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से, और एसेट लाइट मॉडल है तो कैपेक्स भी कम कर रहे हैं, सिर्फ 50 करोड़ से कम का कैपेक्स है। तो इस वजह से ये एक स्टॉक है जिसको मुझे लग रहा है कि क्योंकि सारी पोजीशनिंग वाले सब लोग बाहर हो चुके हैं ना, आज इसमें मूव आ सकता है। क्योंकि खबर तो पॉजिटिव थी, तो मूव तो आना है, लेकिन आज आ सकता है। बाकी 9 बजे मैं 1-2 स्टॉक्स और ऐड करने की कोशिश करूँगा। फ्राइडे सुबह बात हुई थी इसको लेकर।